हेलो एवरीवन। आई होप यार तुम ही सारे चंगे होंगे एंड खुश रहो यार, ऐश मारो। और मैं देखती हूँ कमेंट ना, मेरे को पसंदीदा नहीं आते यार। मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ जो करते हैं, बट जितने व्यूज़ आते हैं ना उतने कमेंट्स नहीं आते। लेकिन फिर मज़ा नहीं आता यार, मुझे भी मोटिवेशन मिले, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो। ओके सो हम चलते हैं स्टोरी पे, पिछला पार्ट वहीं पर जाके सुनना। तो यहाँ पर तन्वी श्रेया के घर पे थी एंड उनके साथ थी आरजू भी। एंड श्रेया को ना एक्चुअली गुस्सा चढ़ा हुआ था आरजू पे, क्योंकि आरजू के बॉयफ्रेंड का आ रहा था कॉल और बार बार आ रहा था। एंड आरजू अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, लड़ाई कर रही है, जो भी कर रही है। वो श्रेया को देख के ना चिढ़ मच रही थी एंड उसको सारी बातें याद आ रही थी। एंड पता नहीं क्यों श्रेया को ना वो सारी बातें याद आ रही थी। तो श्रेया ना हल्की सी आरजू से नाराज़ हो जाती है एंड उसके बाद ना वो आरजू को थोड़ा से अवॉइड करना, उससे ना रूड बात करना, ये करना शुरू कर देती है। एंड तन्वी भी वहीं पर थी एंड इन सब का ना डिसाइड होता है कि ये आज नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे तीनों। एंड यही बात तन्वी ने कॉल करके माही को बता दी थी। एंड तन्वी ने माही को ये भी कहा था कि वो भी अपना कॉलेज छोड़ के एक दिन की छुट्टी लेके आ जाए हमारे पास, क्योंकि आज श्रेया आरजू कोई नहीं जा रहा। तो घर पे आए हम कुछ खेलेंगे या कुछ करेंगे, मतलब आज ना साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, तो तुम घर आ जाओ। और वैसे भी श्रेया आरजू साथ थे तो तन्वी को अकेला लगता, तो तन्वी ने अपनी वाली बुला ली। एंड कुछ देर बाद माही यहाँ भी जाती है एंड तन्वी माही का वेलकम करती है। एंड तन्वी तो प्रॉपर कि आओ आओ आओ, तुसी किन्ने सोहने लग रहे हो, वाओ बड़े सोहने लगी जाने हो। एंड ऐसे कह कह के ना, मतलब बड़ा, मतलब आगे पीछे घूम रही थी माही के। एंड माही को ना ये चीज़ पसंद आ रही थी कि तन्वी ना माही के आगे पीछे घूम रही है। एंड ये चीज़ वहाँ पर ना आरजू और श्रेया दोनों नोटिस करते हैं। सो माही आके सबसे मिलती है एंड ये सब काउच पर बैठे होते हैं। सो माही आरजू से बातें कर रही थी और श्रेया कर रही थी तन्वी से बातें। तो श्रेया कहती है तन्वी को, ओए इतना नीचे मत लग, पागल, काबू में रख थोड़ा, ठीक है। इतना पीछे पीछे घूमेगी ना तो वो समझेंगे कि तू नीचे लग गई उनके। भाई थोड़ा मतलब ऐसे पकड़ के रख, ढील मत दे इतनी, तो कंट्रोल करके रख। उनको लगे कि ये तो बहुत रैंडम है। तो तन्वी कहती है हाँ यार मेरे को ना थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, वरना हाथ से निकल जाएगी। वैसे भी आजकल तुझे पता है, बिना पूछे बिना देखे इधर उधर थप्पड़ मार देती है, और जब मन करे तब मार देती है। सच्ची अब तूने सही कहा यार, हाथ से निकल रही है ये। और श्रेया ना ये सब मजाक में कह रही थी तन्वी को, कि मतलब ऐसे ही तन्वी को थोड़ा सा टीज़ कर रही थी मजाक में कि भाई हाथ से निकल जाएगी। बट तन्वी सीरियस लेती है एंड तन्वी कहती है हाँ यार कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे हाथ से तो नहीं जाने दूँगी। अब ये चारों आपस में थोड़ी बातें बूतें करते हैं एंड उसके बाद ना तन्वी कहते हैं कि मतलब अ, कहीं चले हुए बाहर वगैरह चलते हैं कहीं घूमने। तो माँ ही मना कर देती है एंड माँ ही कहती है तुम्हें हर टाइम बाहर क्यों जाना होता है। एंड माँ ही मना कर रही थी। एंड श्रेया ना इस बीच, मतलब श्रेया ना आरजू बात करी थी श्रेया से, पर ना आरजू आरजू प्रॉपर बात करने का ट्राई करती है श्रेया से। बट श्रेया इस बीच ना ऐसे बड़े ओके ठीक है हाँ ऐसे ही करी थी। एंड आरजू को पता लग रहा था कि हाँ इसने ना मुंह फुलाया है किसी बात से, तो एंड उसको नहीं पता बात क्या है। एंड उस बीच ना कॉल आता है अगेन, आरजू को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है एंड वो थोड़ा साइड में जाती है, लड़ती लुड़ती है, जो भी करती है, एंड वो आ जाती है। ये चीज़ कोई नोटिस नहीं करता, पर श्रेया नोटिस कर लेती है कि हाँ ये ना उसके बॉयफ्रेंड से बात करके आई है। तो आरजू को ये समझ में नहीं आता कि भाई ये बंदी चिढ़ क्यों रही है। और एक्चुअली ये जो बिहेवियर था ना श्रेया का, कटा कटा, कि वो आरजू से बात नहीं कर रही या आरजू से जो भी है बात नहीं कर रही, उसको इग्नोर कर रही है या उसको रूड रूड मतलब रिप्लाई कर रही है, तो वो आरजू को भी नहीं पसंद था। तो आरजू मन में तो ये चाहती थी कि यार ये मेरे को बताए,
कि वो किस बात से नाराज़ है, और मैं फिर वो चीज़ ना करूँ। एंड इसके ऊपर आरज़ू ने बहुत बार पूछा, बात करने का ट्राई भी किया, बट श्रेया ना हमेशा आरज़ू को ऐसे इग्नोर कर रही थी। एंड आरज़ू को ना ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी। तो तन्वी थी माही के पीछे। तन्वी माही के साथ साथ काम करवा रही थी, मतलब कि तन्वी कहते कि आ जाओ ना, आपको ज़रा रूम दिखा के लाती हूँ अपना कि कितना अच्छा रूम है, मतलब चलो ना मेरे साथ ज़रा रूम में। मतलब तन्वी थोड़ा मतलब इंसिस्ट कर रही थी तन्वी माही को कि माही उसके साथ रूम में चले। तो तन्वी माही को कह रही थी कि चलो ना रूम में, चलो मेरे साथ, थोड़ा चल लो, फिर क्या हो गया यार, थोड़ा बहुत चल लो। माही मना कर रही थी, माही आंखें दिखा रही थी। एंड तन्वी भी ना बस ये थोड़ा चिढ़ाने के लिए कह रही थी कि रूम में चलो 1 घंटा, अच्छा नहीं चलो आधे, अच्छा 20 मिनट, 15, 10, 5 तो चल ही लो, 5 मिनट, अरे 5 मिनट में तो किस नहीं होती, चलो ना यार। तो माही ना आंखें दिखाती है एंड कहती है तुम मुक्का खाना है, नहीं खाना ना, बैठी रहो चुपचाप। एंड ऑब्वियसली यार, अब माही ने कहा, तन्वी लाइक अ गुड गर्ल चुपचाप बैठ जाती है। एंड थोड़ा मुंह फुला लिया था तन्वी ने कि भाई क्या है यार, कुछ करती ही नहीं है। एंड तन्वी ना धीरे से माही के कान के पास जाती है और बोलती है, आप चाहे कुछ करो ना करो, पर आप ना मेरे अंदर की ना फीलिंग्स मार दोगे इसी दिन। मुझे ना ऐसा लग रहा है मैं दोबारा से वर्जिन हो गई हूँ, जितना मैंने वेट आपका कर लिया। तो माही भी देखती है तन्वी की तरफ और कहती है, ये क्या तुमने वर्जिन वर्जिन लगा रखा है, तुम बताओ अभी वर्जिन क्या होता है, मुक्का मारूं, तोड़ूं दांत। तन्वी कहती है, मैं तो कुछ कहूँगी नहीं अब, मेरा तो कहना ही यहाँ पे, मेरे कहने से लोगों को आग लग जाती है, मैं नहीं बोल रही अब कुछ। एंड तन्वी ना बच्चों की तरह चुप हो जाती है। माही को ये चीज़ क्यूट लगती है। एंड माही कहती है कि अच्छा है आपका, बैठा रहो तुम ऐसे ही। दूसरी तरफ श्रेया और आरजू, तो श्रेया मतलब आरजू से ना दूर भाग रही थी। एंड आरजू ये चीज़ नोटिस करती है कि वहाँ से आने के बाद ना, क्लब वाली बात के बाद, श्रेया ना आरजू से दूर ही भाग रही थी। एंड आरजू को ना उस रात का मतलब आरजू को थोड़ा याद था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। आरजू को ऐसा लग रहा था कि उस रात को ना कुछ इन दोनों के बीच में हुआ है। सो एंड उसके बाद एक तो आरजू को उस पर बात करनी थी श्रेया से, एंड ऊपर से श्रेया दूर दूर भाग रही है। एंड ये दूर दूर भागना ना आरजू को पसंद नहीं आता। तो श्रेया एक पॉइंट पे ना आरजू बुलाती है श्रेया को कि श्रेया मुझे तुमसे बात करनी है, 1 सेकंड आओ। तो श्रेया पहले तो नहीं जाती एंड थोड़ा आरजू के इंसिस्ट करने पे आती है। एंड हाँ, आरजू श्रेया को एक साइड में लेके जाती है। एंड आरजू कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और श्रेया कहती है जो बोलना है जल्दी बोलो और चलो बाहर। उसी टाइम जब आरजू कुछ बोलने लगती है तो आता है आरजू के बॉयफ्रेंड का कॉल। उसी टाइम उसी टाइम पे आ जाता है आरजू के बॉयफ्रेंड का कॉल। और ये चीज़ देख के ना श्रेया को और गुस्सा चढ़ता है। तो श्रेया कहती है गुस्से में, आप बात कर लो, हम बाद में बात कर लेंगे। एंड श्रेया ना जाने लगती है। तो आरजू पकड़ती है श्रेया का हाथ और कहती है तुम रुको यार, तुम्हें एक बार कहा, तुम सुना ही देता ना, क्यों भाग रही हो यार इतना दूर दूर, बात करो मेरे से। एंड आरजू कॉल कट कर देती है अपने बॉयफ्रेंड का। एंड श्रेया ना बहुत टोंट मारते हुए कहती है, हाँ आ तो गया ये, अब किससे बात करने देगा, कर लो उससे बात, कहीं आपका वाला नाराज़ ना हो जाए। एंड ये जो मतलब बात थी ना, जैसे श्रेया ने कही, आरजू को ना ये थोड़ी अजीब सी लगती है कि भाई ये ऐसे क्यों कह रही है। मतलब ये थोड़ा जेलसी मोड में था, गुस्से वाले में। बट यार ऑब्वियसली तुम्हारा अगले वाले इंसान पे हक है नहीं, तो तुम उसको बोल भी नहीं सकते कुछ कि मत कर बात, ये मत कर। और तुम कुछ बोल भी नहीं सकते ना, तुम कर सकते हो। और वो वाला गुस्सा ना सबसे अलग होता है। अगेन श्रेया जाने लगती है एंड आरजू ना श्रेया का हाथ पकड़ के रोकती है कि कहाँ जा रही हो यार, तुम बात तो सुन लो। तो श्रेया ना गुस्से में आरजू का हाथ, मतलब पहले एक बार आरजू के हाथ की तरफ देखती है, जिस हाथ से ना आरजू ने श्रेया का हाथ पकड़ा हुआ था। और
एक लुक पास करती है वो आरज़ू को। श्रेया एक लुक पास करती है आरज़ू को कि हाथ छोड़ो, एंड आरज़ू भी ना पीछे हट जाती है, मतलब हाथ छोड़ देती है, चुपचाप पीछे हो जाती है। बट ये जो चीज़ थी ना, ये आरज़ू को बहुत बुरी लगी थी। एंड आरज़ू ना वैसे ही उस टाइम मतलब हाथ नहीं पकड़ती, कुछ भी नहीं पकड़ती। जो होता है ना, मतलब शर्ट की जो स्लीव्स होती है ना, बस वो जो उस टाइम डाली हुई थी, श्रेया ने हुड्डी डाली थी, तो जो हुड्डी की ऐसे स्लीव्स थी ना, आरज़ू वो पकड़ती है बस एक हाथ से। जो पीछे से स्लीव्स थी ना, बस वो पकड़ती है एंड उसको थोड़ा ऐसे खींचती है अपनी तरफ। एंड यार वो ना इतने क्यूट वे में करती है ना, आरज़ू इतने क्यूट वे में करती है कि श्रेया खुद को रोक ही नहीं पाती। श्रेया चली जाती है, कहती है यार, मतलब श्रेया के मन में था कि यार एक तो यार मैडम जी आप इतने क्यूट बनते हो ना, आप इतने क्यूट हरकतें करते हो, आप तो यार बोलो क्या बोले, आपकी एक छोड़ो, आपकी 1000 सुन लेंगे अब, आपकी 1000 बातें सुनना कबूल है, आप बोलो क्या बोलना है। सो ऐसे ही आ, श्रेया पूछती है कि बताओ क्या हुआ। सो आरज़ू ना ऐसे गुस्से में, जैसे होता है ना बच्चे ऐसे गुस्से में मुंह नीचे कर लेते हैं, मुंह फुला लेते हैं अपना, आरज़ू वैसे खड़ी थी। एंड श्रेया का था कि भाई अब तो ये नाराज़ होगी, तो श्रेया ना ऐसे बहुत प्यार से आरज़ू की चिन पकड़ती है एंड ऊपर करती है एंड कहती है, ओए अकड़ू, ओए छोटू अकड़ू, क्या हुआ बताओ। एंड श्रेया ना बहुत प्यार से पूछती है, तो आरज़ू भी ना बड़े प्यार से पूछती है, मतलब आरज़ू बड़े प्यार से बताती है कि वो तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रही। आरज़ू भी बहुत प्यार से मतलब ऐसे पूछ रही थी श्रेया से कि तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, दूर दूर क्यों भाग रही हो। एंड इस बात का आंसर ना श्रेया के पास तो था ही नहीं। अब श्रेया ये नहीं बोल सकती यार कि उसका बॉयफ्रेंड है आरज़ू का, इसलिए वो दूर दूर भाग रही है, ये तो नहीं बोल सकती। एंड उसको बुरा क्यों लग रहा है ये भी नहीं उसको पता। सो आरज़ू मतलब श्रेया तो चुप हो जाती है, कोई आंसर नहीं करती। आरज़ू कहती है, आपको मेरा इस घर में रहना नहीं पसंद क्या, मैं चली जाऊँ। तो श्रेया कह रही, मतलब श्रेया कहती है, अच्छा और कहाँ जाओगी, किसके पास बताओ, उस चोमू से बॉयफ्रेंड के पास। वो शक्ल से इतना बेकार है ना, मुझे तो शक्ल से इतना बेकार लगता है, पता नहीं तुम हो कैसे उसके साथ, किसके पास जाओगी, उसके पास बताओ। एंड श्रेया ने ये चीज़ गुस्से में कहती है। एंड यार आरज़ू को ना बुरा लगता है, मतलब आरज़ू ना इस श्रेया जैसे होता है ना कि एक मतलब बहुत ऐसे डोमिनेंस के साथ कहती है बताओ, मतलब ऐसे कह रही थी श्रेया थोड़ा गुस्से में, जिससे ना आरज़ू थोड़ा मतलब ऐसे हो जाती है, डर जाती है। एंड आरज़ू कुछ नहीं कहती, तो श्रेया नोटिस करती है कि भाई ये ना थोड़ा डर रही है, तो मतलब श्रेया अपनी थोड़ी जो टोन है उसको ठीक करती है, रूट से थोड़ा प्यार में लाती है एंड उसको बहुत प्यार से कहती है, मतलब श्रेया ना ऐसे आरज़ू के शोल्डर पकड़ती है दोनों, श्रेया आरज़ू के दोनों शोल्डर पकड़ के कहती है, मेरी बात सुनो, मुझे नहीं बुरा लग रहा कि आप यहाँ पे हो, मुझे नहीं तकलीफ़ हो रही, एंड आप यहाँ पे रहो के मैंने आपकी ज़िम्मेदारी ली है, ओके ठीक है। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, एंड अपना मुंह सही करो, जैसे हंसती हो ना वैसे हंसो, चलो वैसे तुम चुड़ैल जैसे हंसती हो, बट जैसे भी हंसती हो वैसे ही हंसो। एंड आरज़ू ना इस बात पे ना एक मुक्का मारती है श्रेया को, प्यारा सा, ज़ोर से नहीं, प्यार वाला। एंड इतना इन दोनों के बीच में हो रहा था, दूसरी साइड तन्वी को कॉल आता है। तन्वी ना थोड़ी देर बात करने के बाद ना ऐसे नाच रही थी प्रॉपर खुशी से कि ओ भाई अब आएगा मज़ा, ये है वो है, चल भाई पैक कर, अगले 15 दिन सेट है, ये है वो है। सो तन्वी ऐसे नाच नूच के खुशी से आ रही थी, बहुत ऐसे एक्साइटेड होके श्रेया के पास आती है एंड श्रेया को थोड़ा से हिलाती है खुशी में कि भाई ही हिल जा थोड़ा, हिल डुल खड़ी मत तो, जाना है जाना है। तो श्रेया रोक के पूछती है, ओए हुआ क्या तुझे। एंड तन्वी कहती है, ओए ताऊ जी का फ़ोन आया था गांव से,
शादी है, ताऊ जी की बेटी की शादी है। सो ऐसा सो ऐसा था कि जो तन्वी है ना, अब उसकी फैमिली तो बहुत बड़ी थी, ताऊ चाचू सारे, दादी दादू प्रॉपर ऐसे जितने रिश्ते निकलते ना पापा की साइड से सारे थे, बूजी ताऊ चाचू ताए चाचे सारे थे, बुआ वगैरह सारे। बट वो सारे रहते थे गांव में। एंड तन्वी आ गई थी सिटी में अपने पापा एंड मम्मा के साथ, जो कि मोस्टली अपने बिजनेस के लिए आए थे एंड अब उनके साथ नहीं रहते। बचपन में जब तन्वी छोटी थी तो वो मोस्टली अपने वहीं रही है अपने गांव में। एंड श्रेया भी उनके, अभी दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे को जानते थे बचपन से, तो ये दोनों भी साथ में ही रहे। एंड जो भी तन्वी के थे ना सारे ताए चाचे मामे मुमे सारे सारे जानते थे श्रेया को। एंड श्रेया एक एक से मिल चुकी थी। एंड श्रेया की भी सबसे बहुत अच्छी बनती थी। तन्वी को एक और बात का भी गुस्सा था अपने पेरेंट्स से कि बचपन में अगर तन्वी के पेरेंट्स उसके पास नहीं रह सकते थे तो उन्होंने मतलब कि वो तन्वी को उसके ताऊ चाचू जहाँ पे सारे दादी दादू उनके पास जाने देते। बट तन्वी के पेरेंट्स ने वो भी नहीं किया एंड नहीं जाने दिया। तो तन्वी को एक इस बात का भी गुस्सा था अपने पेरेंट्स पे। सो उनकी वजह से वो थोड़ा अपनी फैमिली से दूर रहती है। बट तन्वी के फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे हैं एंड प्रॉपर इनका अच्छा ख़ानदान है। एंड वही तन्वी की ताऊ की बेटी की मतलब तन्वी की बहन की शादी थी। एंड उनकी शादी के लिए ना इनवाइट किया था इन्हें, मतलब गांव से आया था ताऊ का कॉल तन्वी को। एंड उन्होंने तन्वी को इनवाइट किया था कि शादी में 15 दिन बचे हैं और तुझे 15 दिन पहले आना है। 15 दिन पहले से घर में आ जा, घर में शादी है और घर में सारे इकट्ठे रहेंगे। एंड तन्वी ये चीज़ बताती है श्रेया को कि भाई शादी है और तुझे पता है ना पंजाब की शादियाँ तो 15-15 दिन चलती हैं। चलना यार, चलते हैं, मज़ा आएगा। अगले 15 दिन का माहौल सेट है। और मैं पूछ नहीं रही हूँ ना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि तू मेरे साथ चलेगी। एंड यही होता है। श्रेया भी एक्साइटेड होती है कि यार अच्छा वहाँ पे शादी है, चलते हैं। और उनकी शादी है क्योंकि श्रेया भी ना जानती थी सबको, तो वो भी बड़ी खुश थी कि अच्छा दीदी की शादी है, चलते हैं। अब तो 15 दिन का माहौल सेट है। एंड आरजू ने भी कॉलेज नहीं जाना था क्योंकि जो आरजू थी ना, आरजू की अभी क्वालिफिकेशन इतनी बड़ी थी नहीं कि वो एक्चुअली पढ़ा सकती थी कॉलेज में। बट अब आरजू के पापा की पावर की वजह से आरजू उस कॉलेज में पढ़ा रही थी। सो आरजू के पापा ने मना कर दिया कि अब आरजू इस कॉलेज में नहीं पढ़ाएगी। एंड उनकी रिकमेंडेशन के बिना कॉलेज वाले आरजू को निकाल देते हैं। सो नाउ आरजू के पास मतलब कि जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भी वेली बैठी हुई है। सो श्रेया आरजू को कहती है कि एक काम करो, आप भी वैसे वेले बैठे हो, एक काम करो आप हमारे साथ चलो। एंड वो तन्वी को कहती है ओए एक काम कर, माही मैम को बोल वो भी हमारे साथ चले, हमारी ना ट्रिप हो जाएगी और हो भी जाएगा फिर सब, समझ रही है ना तू। एंड वो ना थोड़ी आई ब्लिंक करती है, आँख मारती है तन्वी को। एंड उसको बोलती है कि यार तू तन्वी मैम को बना ले, मैं आरजू मैम को बना लेती हूँ। अब एक शादी में तो जाना है, अब आरजू मैम हमारे साथ जाएगी, ना तू जाएगी कॉलेज ना मैं जाऊँगी। तो तन्वी मैम क्या कर मतलब माही मैम क्या करेंगे यार वहाँ जाके, बना लेना। तो ऐसे श्रेया तन्वी को बोलती है। एंड तन्वी देखती है माही की तरफ। एंड तन्वी मनाती है माही को कि यार चलो ना यार, क्या है, चलो चलो। पहले तो माही मना करती है कि यार एक तो 15 दिन की छुट्टियाँ लेनी पड़ेगी, ऊपर से घर में झूठ बोलो, सब कुछ करो, मैं नहीं जा रही, इतना पंगा नहीं डाल रही मैं नहीं जाऊँगी। पहले तो तन्वी थोड़ा ब्लैकमेल करती है माही को इमोशनली। फिर वो कहती है एक ना आजकल ना मतलब थोड़ा ना ऐसे तन्वी गुस्से में है, थोड़ा ऐसे अपना डोमिनेंस दिखाते हुए बोलती है चिल्ला कर कि तुम्हें एक बार कहा आपको समझ नहीं आता, आपको एक बार कहा आप समझ नहीं सकते क्या, मैंने कहा है ना आप जाओगे, आप चलोगे हमारे साथ, आप नहीं जाओगे तो मैं क्या करूँगी वहाँ पे जाके। और ना आजकल जो भी तुम्हें बोलती हूँ ना तुम समझ नहीं रही हो वो चीज़, मैं तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें भी बता रही हूँ कि तुम चलोगी हमारे साथ। एंड इस पॉइंट पे ना तन्वी थोड़ा चिल्ला देती है माही पे। एंड माही को ये चीज़ ना बुरी लगती है। एंड माही ना उसने एक बहुत प्यारा सा थप्पड़ मारती है तन्वी के। एंड बोलती है
ऐसे चिल्लाओ मत। एंड उसी टाइम जब तन्वी चिल्ला रही थी ना माही पे, माही ने एक बहुत प्यारा सा थप्पड़ मारती है तन्वी को एंड बहुत क्यूट वे में बोलती है, ऐसे चिल्लाओ मत मुझ पे। सो यार इतना क्यूट वे में कहा था ना थप्पड़ मार, और थप्पड़ कोई ज़ोर का था नहीं, ऐसे हल्का सा था। तो तन्वी खुद हंस पड़ती है एंड तन्वी माही को कहती है, सॉरी मैम आप पे चिल्लाया, पर मैडम जी प्लीज़ चलो ना मेरे साथ, आप नहीं जाओगे तो मैं क्या करूँगी वहाँ जाके। अगर ओके फ़ाइन, अगर आप नहीं जा रहे ना तो मैं भी नहीं जा रही। एंड श्रेया कहती है तन्वी को कि अगर तू नहीं जा रही मैं नहीं जा रही। तो एंड श्रेया कहती है इनका तो पूछना बेकार है, इनको तो मैं लेके चलूँगी साथ में, और अगर मैं नहीं जाऊँगी ये भी नहीं जाएंगे। एंड वो ना आरजू को देखते हुए कहती है, एंड आरजू पैर मारती है श्रेया के पैर पे कि मेरी मर्ज़ी भी पूछनी होती है, तुम्हारी नहीं चलेगी। तो श्रेया कहती है आई यार एक तो ऐसे मारती है ना ये, तुम बाद में मेरे को मिलो किस दिन, बाहर मिलो तो मैं बताती हूँ, मैं आपको तो बाद में बताऊँगी, मिलो किस दिन बाहर। एंड वहाँ पर ना एक क्यूट फाइट करने लगते हैं एंड तन्वी माही को बहुत प्यार से मनाते हैं, देखो ना यार आप चलोगे तो हम तीनों चलेंगे, अगर आप नहीं जाओगे हम नहीं जाएंगे। एंड बीच में ना फिर श्रेया आती है माही के पास कि भाभी जी, ओ माय डियर भाभी जी, अगर आप नहीं जाओगे ना तो ना ये जाएगी, और अगर ये नहीं जाएगी ना मैं जाऊँगी, ना आरजू मैम जाएंगे। सो माय डियर भाभी जी आप चलोगी, ठीक है जी, 15 दिन की छुट्टियाँ ले लो, आप हमारे साथ चलोगे। एंड आपको पता है आपने देखी है कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती हैं, एंड वहाँ पे तो फंक्शन क्या होते हैं, संगीत जागो सांझ समूह कितने होते हैं यार वहाँ फंक्शन, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती हैं ना सूट डाल के, कसम से उनका एक परांदा, अगर किसी को नहीं पता ना परांदा क्या होता है, तो परांदा ना ऐसे चोटी में लगता है, गुत्त में लगता है। तो श्रेया बता रही थी माही को कि उनका ना एक ऐसे गुत्ते में ना परांदा लगेगा, और वैसे अपना परांदा पीछे करेंगे, और आपकी वाली ना तन्वी वहीं पर लट्टू हो जाएगी, फिर आप भूल जाना उसको कि वो यहाँ पे आएगी, फिर वो वहीं पे सेट हो जाएगी ना, वो यहाँ पे आएगी तो ना आपके हाथ से निकल जाएगी, सोच लो। एंड श्रेया कुछ ना कुछ करके ना माही को इनसिक्योर कर रही थी मजाक में, एंड जैसे जैसे करके ये दोनों माही को मना लेते हैं। एंड माही भी मान जाती है, तन्वी भी मान जाती है, श्रेया भी मान जाती है। एंड श्रेया आरजू से पूछती नहीं। एंड श्रेया का ऐसा था कि देखिए मैं आपसे पूछूंगी नहीं, आपको मेरे साथ चलना है तो चलना है, ठीक है, और प्लीज़ प्लीज़ तो खैर आपको मैं क्या बोलूँ, छोड़ो, आप मेरे साथ चल रहे हो और आप ना ये थोड़ा एहसान कर दीजिए हमारे साथ चल के। वो पता क्या है, अब वो तो जाएगी माही मैम के साथ, अब अगर मैं आपके साथ नहीं गई तो मैं वहाँ पे अकेली अच्छी नहीं लगती ना, प्लीज़ चलो ना यार आप भी। तो आरजू भी मान जाती है। एंड श्रेया को पता था यार कि आरजू के पास ना कपड़े ही नहीं है, तो श्रेया कहती है चलो ठीक है, अभी ठीक है, कल शाम को निकलते हैं, और कल सुबह ना ज़रा आप मेरे साथ शॉपिंग पे चलना। एंड आरजू मान जाती है क्योंकि उसको लगता है कि श्रेया ने अपने लिए कपड़े लेने हैं, बट श्रेया के मन में था कि वो आरजू को कपड़े लेके देगी, क्योंकि आरजू को मतलब श्रेया को पता है कि आरजू के पास कपड़े नहीं है, वो वैसे ही आई है, और अभी जो उसने डाले हैं वो भी श्रेया के हैं। तो इनका डिसाइड होता है, तो ये अब इनका चलो ये डिसाइड तो हो जाता है कि चलेंगे। तन्वी एंड श्रेया को छुट्टी वट्टी लेनी थी नहीं, तन्वी एंड श्रेया तो मन था इनका, गए नहीं गए एक ही बात है। आरजू को छुट्टी लेनी थी नहीं क्योंकि उसने तो कॉलेज छोड़ दिया था। माही को छुट्टी लेनी पड़ती, तो माही माही बस टेंशन माही की थी कि माही को इतने दिन की छुट्टी लेनी है, ऊपर से उसको घर में कुछ बहाना मारना है। तो ये डिसाइड करते हैं कि तन्वी जाएगी माही के साथ उसके घर पे, एंड बोलेगी कि उनके एक फ्रेंड की शादी है एंड उनको ऐसे ऐसे करके जाना है कुछ दिन के लिए, एंड प्रॉपर ऐसे शादी का कार्ड दे के आएगी, शादी का कार्ड मिठाई के डब्बे सब कुछ दे के आएगी। सो माही मैम इजीली उनके साथ जा पाए, तो माही का भी सेट हो जाता है कि हाँ कुछ भी करके माही को तो साथ लेके जाना है। इनका डिसाइड हो जाता है और ये सब बैठ जाते हैं। अब अगेन बातें भी कर ली, सब कुछ कर लिया, अब इनके पास कुछ है नहीं करने को, ये बोर होते हैं। तो शेयर डिसाइड करते हैं कि चल आ जाओ वीडियो गेम खेलते हैं, एंड ये दोनों ना वीडियो गेम खेलने लगते हैं। एंड आरजू एंड माही चले जाते हैं खाना बनाने। तन्वी एंड श्रेया प्रॉपर अच्छे से वीडियो गेम खेल रहे थे,
एंड कभी तन्वी जीत रही थी, कभी श्रेया जीत रही थी। एंड इनका पूरे घर में इनका शोर था कि देख मैं जीत गई, तू हार गई। पता था लूज़र है, तू हार ही गया, पता लग गया मेरे को। बस ऐसे करके एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। एंड ये दोनों में से कोई हार रहा था, कोई जीत रहा था। इतनी देर में माही एंड आरजू भी खाना बना के ले आते हैं। एंड ये नॉर्मल जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, सर्व होता है, खाते वाते हैं। अब अगेन बैठ गए हैं, इनके पास वेट नहीं कुछ करने को। तो तन्वी कहती है, ओए हाँ जा यार, एक काम करते हैं, मूवी देखते हैं, अंधेरा कर और हम ना मूवी लगाते हैं। एंड ऐसा था कि तन्वी डिसाइड करती है कि हम लगाएंगे हॉरर मूवी, भूतिया पिक्चर्स लगाएंगे। देन श्रेया मना करती है कि यार क्या देखनी है, सुबह भूतिया क्या देखनी है यार, कुछ और लगा, कॉमेडी लगा, मज़ा आएगा, सब हंसेंगे। तो तन्वी बोलती है, यार तेरे को कहाँ ना हॉरर ही लगेगी, समझा कर, मेरी वाली वैसे मेरे पास नहीं आती, तू और दूर कर दे उसको, कम से कम भूतों से डरेगी, कम से कम यार भूतों से डरेगी, मेरे पास तो आएगी ना, समझा कर यार। तो श्रेया कहती है, जा यार जो करना है कर, कसम से जिस दिन मैं पटाऊंगी ना किसी को, तब ऐसी ऐसी तेरी हेल्प लूँगी ना, तू करते शर्मा जाएगी, मैं मांगते नहीं शर्माऊँगी। एंड वही होता है, तन्वी पूरे रूम में अंधेरा कर लेती है एंड लगा देती है एक हॉरर मूवी लगाती है, एक्सॉर्सिज्म लगाती है। एंड तन्वी एंड माही एक काउच पर बैठ जाते हैं, एक सोफे पर। एंड श्रेया एंड आरजू बैठ जाते हैं दूसरे वाले पे। अब यार ठंड थी तो ब्लैंकेट तो लेना बनता है, ये दोनों ब्लैंकेट लेके आते हैं। एंड श्रेया 2 ब्लैंकेट थे और यार इनफ थे वो, 2 लोगों के लिए 2 ब्लैंकेट बड़े ही थे वो। तो एक ब्लैंकेट श्रेया एंड आरजू पे होता है। एंड श्रेया और आरजू ना अपने थोड़े डिस्टेंस पे बैठे हुए थे। तन्वी ऐसे प्रॉपर एक्साइटमेंट में बैठ जाती है, ऐसे प्रॉपर दोनों पैर ऊपर करके कि आओ आओ बैठो बैठो मेरे पास बैठो। एंड श्रेया एक्साइटेड नहीं थी मूवी देखने के लिए, बट आरजू बहुत थी कि वाह यार हॉरर मूवी है, मज़ा आएगा। एंड जो श्रेया कहती है, ओ यार तुम इतनी क्यों एक्साइटेड हो, वैसे आपको ना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने रिश्तेदारों से मिलना है, आपके भाई बहन होंगे। एंड पहले तो सोचती हैं नहीं कुछ, मतलब पहले तो समझ नहीं आता आरजू को। फिर आरजू कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल बोलने की। तो श्रेया कहती है, मैंने कहा नहीं है पर आपने समझ लिया, मतलब आप हो। एंड वही आरजू अगेन मारती मारती है, ज़ोर से नहीं, प्यार वाला मारती है कि तुम दूर हो, दूर हो जाओ। एंड वहाँ पर माही भी तन्वी के पास बैठ जाती है। एंड तन्वी तो मतलब प्रॉपर ऐसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है। एंड इनकी मूवी स्टार्ट होती है। थोड़ी थोड़ी तन्वी का ध्यान ही नहीं था मूवी पे। तन्वी तो ऐसे मतलब प्रॉपर हाथ डालती है कमर में, माही की कमर में, एंड माही को खींचती है अपनी तरफ, पुल करती है अपनी तरफ। एंड तन्वी तो ऐसे प्रॉपर माही को अच्छे से हग वगैरह करके बैठी हुई थी। दूसरी साइड माही देख रही थी, मतलब माही को भूत से डर लगता है, बट माही देख रही थी अच्छे से मूवी। दूसरी तरफ श्रेया भी देख रही थी। श्रेया को इतना डर नहीं लगता भूत से, बट आरजू ना डर रही थी भूत से। तो आरजू ऐसे जो वैसे बहुत शौक में फुकरी फुकरी में पीछे गई थी ना कि तुम तो दूर हट होके बैठो, ऐसे ना धीरे धीरे करके आरजू आ रही थी श्रेया के पास। एंड एक पॉइंट पे श्रेया आरजू के पास आ जाती है, मतलब आरजू श्रेया के पास आ जाती है। एंड अगेन वही हुडी की स्लीव्स पकड़ लेती है। एंड स्लीव्स पकड़ के ना ऐसे टाइटली, मतलब ऐसे ना पकड़ लेती है टाइटली और खींचने लगती है। तो श्रेया को पता लग जाती है कि भाई ये डर रही है। सो श्रेया ना इसे कंफर्ट करने के लिए आरजू का एक हाथ पकड़ लेती है। एंड थोड़ा आरजू को देखते हैं कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब झूठ है, बस मूवी है एक। एंड इस बीच ना आरजू एंड श्रेया क्लोज थे, बहुत क्लोज थे। एंड श्रेया ऐसे थे कि भाई श्रेया तो देख रही है आराम से, बट आरजू कभी अपने एक आंख पे हाथ रख रही है, कभी दूसरी आंख पे हाथ रख रही है, कभी ऐसे दोनों आंखों पे हाथ रख रही है और ऐसे उंगलियों के बीच में से देख रही है। उसको डर भी लग रहा है पर उसको देखनी भी है। दूसरी साइड माही मूवी देख रही है। तन्वी ने अच्छे से माही को हग वगैरह किया हुआ है। एंड माही को था कि यार मूवी देखने दो। एंड तन्वी, ओ यार तुम मूवी देखो ना, तुम मूवी देखते रहो, मैं यहाँ पे अपनी मूवी बनाऊँगी। एंड तन्वी ना धीरे धीरे माही की, जो माही ने कुर्ती डाली हुई थी ना, उसके अंदर ना अपने हाथ रखती है।
एंड बस माही के ना पेट पे हाथ लेके जाती है एंड उसको ना अपनी तरफ खींचती है। एंड इस बीच ये दोनों भी बहुत क्लोज आ गए थे। ओके सो इसके आगे सुनिए हम नेक्स्ट पार्ट में। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में सुनना, मेरे को पता है कि कुछ तो होंगे गाली देने वाले कि कहाँ पे रोकी है, बट यार मज़ा इस चीज़ में आता है। क्या पता आगे कुछ हो, क्या पता ना हो, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। ओके सो गुड नाइट, बाय।